जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 गणित प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये चैप्टर नंबर 2 है और आज हम इसे डिटेल में कवर करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था ये सीरीज आपकी 15 दिनों तक चलने वाली है और 15 दिनों में हम मैथ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से आपको मिनिमम 5 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा और फार्मूलों को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से CUET में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आप अगर सॉल्व करने बैठे तो 5 से 10 मिनट ऐसे ही आपका चला जाएगा। और CUET में आपको क्लिक करके आगे बढ़ना रहता है। ठीक है, तो वहाँ का लेवल और बोर्ड का लेवल काफ़ी अंतर रहता है, तो दोनों की प्रिपरेशन हम कंबाइन करते चलेंगे। ठीक है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति जैसा कि आपका ये चैप्टर है, आज हम इसे डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये फंक्शन, डोमेन और उसकी रेंज को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन CUET में काफ़ी बार पूछे गए हैं। अभी CUET 2024 की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। आपसे कोई फंक्शन दे दिया गया, जैसे साइन इनवर्स x दे दिया गया, इसका आपसे डोमेन पूछ लेगा या फिर रेंज पूछ लेगा, तो उसके लिए आपको ये अभी से याद करना रहेगा। जैसे साइन इनवर्स की बात करें तो -1 से 1 में, ठीक है, और -π/2 से π/2 तक। उसके बाद कॉस इनवर्स की बात करें तो -1 से 1 तक और 0 से π तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, कोसेक इनवर्स की बात करें तो रियल नंबर में से आपको घटाना रहेगा -1 से 1, जो भी आपका इंटरवल दिया रहता है। और रेंज की बात करें तो -π/2 से π/2 -0 रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेक इनवर्स की बात करें तो यहाँ पर रियल नंबर से आपको जो भी इंटरवल दिया रहेगा वो माइनस करना रहेगा और 0 से π/-π/2 ये इसका रेंज होगा। ठीक है, टेन इनवर्स का डोमेन जो होगा वो रियल नंबर होगा, कॉट इनवर्स का जो डोमेन होगा वो भी रियल नंबर होगा। और रेंज की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारणी आपको याद कर लेनी है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये सारणी। ठीक है, आपको इसका डोमेन और रेंज याद करके ही जाना है, क्योंकि यहाँ अगर आप बोर्ड में मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता तो CUET में 100% वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, इसे हम x मान सकते हैं, इसे y मान सकते हैं, है ना। उसके बाद हमें ये लाना है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए। tan इनवर्स x प्लस वाई अगर ये कुछ इस तरीके से दिया है तो इसका एक फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो बताइएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, ये इस तरीके से रहेगा, आप फिर से देखिए। tan इनवर्स बाहर आ जाएगा, x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। आप इसे लगा दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम पैटर्न पर ये लगेगा, आप इसे दो टुकड़ों में बांट लीजिएगा। ठीक है, जैसे tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, और इसे अगर आप सॉल्व इसको आपको 2 स्टेप में सॉल्व करना रहेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सरलतम रूप से एक क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको वो करना रहेगा। एंड उसके बाद ये क्वेश्चन जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, एक ही आएगा। ठीक है, सॉल्व करिए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये मैंने से पहले सॉल्व किया था तो वही अभी लगा हुआ है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, -π/2 100% यही आएगा। ठीक है, मैंने सॉल्व किया है पहले भी। जो क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में पूछे जाते हैं उन्हें आप डायरेक्टली याद रखें। ठीक है, सॉल्व करने में समय ना बर्बाद करें। उसके बाद यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज दी रहेगी 2.1, और यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे वो आप खुद से सॉल्व करिए। जैसे साइन इनवर्स ये दिया गया है, साइन इनवर्स -1/, या 1/2 दिया गया इस तरीके से। अब मान लेना यहाँ पर y है। ठीक है, y बराबर इस तरीके से, अब ये इनवर्स में है तो उधर हो जाएगा साइन y। ठीक है, माइनस का 1/2। अब आपको याद रखना है कि इस साइन का 1/2 मान किस में होता है, तो 30 में होता है। ठीक है, 30 यानी कि π/6। अब ये माइनस लगा तो -π/6 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सेम पैटर्न पर अब आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, लेकिन आपको इसकी रेंज और डोमेन याद रखना होगा, तभी आप आंसर सही से ला पाएंगे। ठीक है, अगर कॉस माइनस में आता है तो उसको आप पाई माइनस करके आंसर लाएंगे। जैसे ये -π/6 आया था, निगेटिव था तो π/6 यहाँ पर रखते तो कितना आता, 5π/6, तब ये इसका राइट आंसर होता अगर ये कॉस में होता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पिछली बार ही पूछा गया था 2024 में। आप कोई सा भी प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिए, मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आप इसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से सीधा वही सारणी से क्वेश्चन पूछ लिया गया, साइन इनवर्स x बराबर y। ठीक है, तो इसका आपको रेंज बताना है, तो -π/2 से लेकर π/2 तक था, अभी हमने देखा था।
आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो रेंज -π/2 से π/2 तक बताया था ना अभी। तो ये अगर आपको याद रहेगा तभी आप आसानी से कर भी पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फार्मूले आपको याद रखना है। जैसे 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, sin इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 + x², ठीक है। ये आपको फार्मूला याद रखना है। एंड सेकंड है 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x 1 - x² डिवाइड बाई 1 + x², ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 - x², इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंटेंट उतना ही है जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकता है। अगर आप इतना पढ़ ले रहे हैं, इतना कर ले रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा, तो tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 - xy, यही अभी हमने आपको फार्मूला बताया था। और ये फार्मूला आपको तभी अप्लाई करना है जब x y इस लेस देन हो 1, ठीक है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 + xy, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। देखिए आप अगर चाहें तो मैं ऑन बोर्ड पर भी आ सकता हूँ, जैसे कैमरे पर भी आ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए समय चाहिए, और समय का अभाव आपके पास भी है और हमारे पास भी। तो इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, तो आप समझने का प्रयास करें। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 - xy। अब इस फार्मूले को हम कब अप्लाई करेंगे, जब x y का मान 1 से बड़ा होगा, क्योंकि हम यहाँ से 1 से माइनस कर रहे हैं ना, तो x y का मान इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी आप इस फार्मूले को अप्लाई करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आप कोई सा भी प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स क्या दिया है, 3/5 दिया है, कुछ इस तरीके से दिया है। अब इसे y के इक्वल रख दीजिए, तो ये साइन y बराबर हो जाएगा 3/5। अब इसे साइन बराबर क्या होता है, लंब/कर्ण, तो 3, ये इधर 5 और इधर क्या आ जाएगा 4, ठीक। सेम प्रोसेस से आप उसे सॉल्व कर लीजिए। ये दिया है साइन इनवर्स 8/17, कुछ इस तरीके से दिया है, तो 8 लंब हो जाएगा, ये 17 कर्ण हो जाएगा, 15 लंब आ जाएगा, आपका आधार आ जाएगा, ठीक है। बेस, हाइट एंड जो भी उसे कर्ण को बोले, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे tan के पदों में ले आइए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये भी आसान तरीका हो सकता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तब भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। बट वही है, आप इसे प्रैक्टिस में लाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। बहुत जल्द हम आएंगे ऑन बोर्ड पर भी, बट उसके लिए समय लगेगा और समय निकालना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये फार्मूले देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अगर फार्मूले नहीं आ रहे होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। पहले वो फार्मूले देख लेते हैं जिनका योग करने से π/2 आता है। पहला tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, ठीक है। उसके बाद साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, ये भी आपको याद ही हो गया होगा। उसके बाद कोसेक इनवर्स x माइनस प्लस सेक इनवर्स x π/2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो हमने देख लिए। एंड उसके बाद लास्ट में 2-3 और जो इंपॉर्टेंट है उन्हें देखेंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स माइनस का x अगर दिया है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x इसका राइट आंसर होगा। सेम कॉट की बात करेंगे तब भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। बट वही ये कॉस की जगह पर कॉट हो जाएगा और जहाँ पर कॉट है वहाँ पर कॉस हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इतने क्वेश्चंस और इतने फार्मूले याद कर लिए आपने, आई होप। और अगर नहीं किया तो इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। जो सीरीज आपको प्रोवाइड करी जा रही है, यहाँ से आप देखिए, आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद भी अगर आप देखेंगे ना, तब भी आपको पता चल जाएगा हमने किस लेवल का आपको कंटेंट प्रोवाइड किया था और आपने ना देखकर कितनी बड़ी गलती करी है। तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।